हेलो फ्रेंड्स, वाई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरुण दलाल आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपके समक्ष यहां पर लिखा हुआ है, ये CET HSSC का एग्ज़ाम है। कब का? 27 जुलाई 2025 का। आइए आज इसकी चर्चा करते हैं। पहले हम 2 पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये बोध हो चुका है, ये आभास हो चुका है कि आपका पेपर आपकी क्लास में, मैं कहता हूँ 500% पढ़ाया जा चुका है पहले ही, क्योंकि आप लोगों ने जो तैयारी की थी वो इससे काफ़ी ऊपर के दर्जे की थी और यहाँ पर आप लोगों को ये मैट्रिक से भी नीचे का दिया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं अपने इस पेपर की। पहले हमें क्या देता है? शी हैंडल्स ऑल टास्क्स एफिशिएंटली। यहाँ क्या दिया गया है बेटे? वॉइस। अब पहले ये देखो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। हालांकि आप लोगों को यहाँ लिख कर दे रहा है ये आपकी सहूलियत के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से जज करने की आदत डालें। शी क्या है बेटे? हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला है। हैंडल्स, ये हमारा क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। ऑल टास्क्स, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। एफिशिएंटली, ये है एडवर्ब। किसका जवाब दे रहा है बेटे? हाउ का। जब इसने हाउ का जवाब दिया तो ये बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमें यहां तक इसको उठाना है और करना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल टास्क्स। ऑल टास्क्स को पहले लिख दिया जाएगा। अब यहां तक हमारी स्टेटमेंट पूरी तरह से सेम है, ऑल टास्क्स। अब हमें क्या दिया गया था बेटे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। अब आपको मैंने समझा रखा है, क्लास में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके कि जो वर्ब का रूप आता है बी का, वही रूप पैसिव में लगाएंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस आया, इसका मतलब हमारा क्या आएगा? बी या इज एम आर लगेगा। अब ऑल टास्क हमारा प्लूरल है तो इसके साथ इज एम आर में से क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब यहाँ आर है, हैव वाला ये एलिमिनेट हो गया, पूरे पर लाइन कर देंगे आप। यहाँ वर आया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे। अब यहाँ तक हमारे दोनों के दोनों सेम हैं। अब ये दोनों के दोनों सेम हैं, इसके बाद हमें सीधा सीधा क्या चाहिए? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। यहां पर उसने क्या लिखा? बीइंग। बीइंग तो जब लिखते जब यहां पर आया होता है हैंडलिंग, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये भी चला गया। तो हमारा कौन सा बचा बेटा? सी ऑप्शन, ऑल टास्क्स आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। एक जानकारी और देना चाहूँगा, सीपीओ के पेपर में एक बार ये दिया जा चुका है और एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है। जो ये एफिशिएंटली है, इसको हम इस पोजीशन पे भी प्लेस कर सकते हैं। ऑल टास्क्स आर एफिशिएंटली हैंडल्ड बाय हर। यहाँ प्लेस करना मच बेटर माना जाता है। यहाँ नहीं करना चाहते, एंड में लगा देते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कभी ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बेटे, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर भी चारों की स्पेलिंग सेम दी गई है। अब हमें कभी भी चारों जब सेम दी जाती हैं, एक ही शब्द की स्पेलिंग्स होती हैं, तो चारों को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर चारों को पढ़ेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले उसको लिख कर देख लेंगे। पर्सनल। अब पर्सनल हमारे 2 होते हैं, एक होता है PERSONAL, एक तो ये होता है, एक होता है PERSONNEL। हम पहले वाले को देखते हैं, पर्सनल। वो क्या होता है? व्यक्तिगत। कई बार कहते हो ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे पर्सनल मैटर्स में आप कुछ भी दखल अंदाजी ना करें। तो ये पर्सनल होता है, व्यक्तिगत। पहले उसी को देख लेते हैं। PER, ये वाला गलत हो गया। ये PAR वाला तो दोनों में ही नहीं है, एलिमिनेट हो गया। PRSON, यहाँ पर E लगा दिया, ये एलिमिनेट हो गया हमारा। PERSONNEL, ये वाला दे रखा है हमें। PERSS नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। और हमें दिया कौन सा गया है? ये वाला हम ड्रॉप कर देंगे। इस पर्सनल का मीनिंग क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में जो आपके वर्कर्स होते हैं, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? पर्सनल। जैसे पुलिस पर्सनल, वहाँ के जितने भी पुलिसमैन हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, बेटे पौधों के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? पहला नीचे से शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी। लजी का मतलब क्या होता है? शास्त्र होता है, विज्ञान होता है, स्टडी होता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है बेटे ज्योतिष शास्त्र। अगर यहाँ लिख देते एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या बन जाता आपका? ज्योतिष शास्त्री।
और अगर यहाँ पे लिख देते एस्ट्रोनॉमर तो वो बन जाता खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, और लिख देते एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्री के लिए, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। बैक्टीरियोलॉजी, जैसा कि यहाँ लिखा गया है बैक्टीरिया से निकला है, तो बेटे बैक्टीरिया का जो अध्ययन है उसकी बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। सेरीकल्चर, कल्चर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पालन पोषण के लिए, जैसे आप करते हो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, हॉर्टिकल्चर बागबानी, फ्लोरिकल्चर पुष्पोत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन आप बोलते हैं ऐसे। तो बेटे कल्चर तो हो गया उसके पालन पोषण के लिए। सेरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं बेटे? रेशम कीट के लिए। सेरीकल्चर क्या हो जाएगा? रेशम कीट उत्पादन, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बॉटनी, बॉटनी का मतलब है वनस्पति शास्त्र, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इन वर्ड्स को या फ्रेजेस को जोड़ना है और एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। टू द, बेटे द एक आर्टिकल है, आर्टिकल को नाउन की जरूरत है, ब्रिंग नहीं आ सकता। कार, कार हमारा एक नाउन है। टू द कार पार्क हो सकता है, यहां पर फिर से द लिखा तो द मनी के साथ है, इसका मतलब ये किसके साथ जुड़ेगा? हमारे कार के साथ। अब हमें देखना है टू द कार पार्क। अब टू द कार पार्क देखिए कहां पर है, यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, और टू द कार पार्क यहां पर दे रखा है। टू द ब्रिंग ये हमारा एलिमिनेट हो गया, एक को हमने काट दिया। दूसरी बात, दामनी, दामनी क्या है अब वो देखना है। ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है बेटे? सेंटेंस है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंट्रिटी, सजेशन, प्रपोजल आदि होता है। अब ब्रिंग से शुरू होगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और किसको एड्रेस किया गया है? सेकंड पर्सन को यानी यू को। दामनी गलत हो गया बेटे, ब्रिंग आएगा, ब्रिंग टू द कार पार्क नहीं आएगा, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ असेंड। बेटा आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। असेंड का मतलब होता है आरोहण करना, ऊपर चढ़ना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? असेंट का। इससे नाउन बनता है असेंट, आरोह या चढ़ाई। इसका एंटोनिम होता है बेटे डिसेंड। डिसेंड का मतलब है अवरोह करना यानी उतरना, उससे बना डिसेंट। डिसेंट यानी उतराई या अवरोह। हमें एंटोनिम चाहिए अराइव, ये तो आगमन, आगमन करने के लिए होता है, गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। एक्सपेंड, बेटे जब आप आर्मी की भर्ती में जाते हो तो आप छाती को फुलाते हो, वो क्या किया? एक्सपेंड किया, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, संकुचित करते हो। अब ये भी गलत हो गया। इंक्रीज, इंक्रीज किसका एंटोनिम है बेटा? डिक्रीज का, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डिसेंड हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, डिसेंड। ईडियम, लाइक ए सिटिंग डक। अब ये लाइक ए सिटिंग डक क्या होता है बेटा? जैसे कोई बतख बैठी है पूरी शांति के साथ और वो सारे खतरों को इग्नोर करते हुए बैठी है, अनदेखा करते हुए बैठी है। जैसे कई बार आप अपने आम बोलचाल की भाषा में कह देते हो, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, उसे खतरे का बोध नहीं होता, उसने उसको क्या किया? उसकी प्रेजेंस को अनदेखा कर दिया, उस तरीके से। इग्नोरेंट हमारा हो सकता है। स्लीपी, स्लीपी किस में है? जब वो डोजिंग कंडीशन में है, निंद्रा में के से प्रभावित है, तो ये स्लीपी हमारा गलत हो जाएगा। लेजी, ये किसके लिए आया? आलस्य के लिए आया, स्लॉथफुलनेस के लिए आया, लेथार्जिक के लिए आया। इसमें तो क्या है? बंदा निकम्मा भी हो सकता है, आइडल हो सकता है, या फिर स्लॉथफुल वाली कंडीशन हो सकती है, ये गलत हो गया। फैट बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, तो हम किसका चयन करेंगे यहां पर? इग्नोरेंट का। His friend said to him, "Did I not warn you against this beforehand?" क्या है बेटे? नरेशन। नरेशन के अंदर जो हमें यहाँ स्टेटमेंट दी गई है ये इन्वर्टेड कॉमास के भीतर दी गई है, इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है, इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनमें से इसे फ्री कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आया है इस पोजिशन पे? हेल्पिंग वर्ब, और एंड में क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क, यानी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। अब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आई है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो यहां आएगा इफ या वेदर, ठीक है। और सैड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। हिज फ्रेंड सेड टू हिम, ये सैड आया, एलिमिनेट हो गया, पूरे को काट दीजिए।
उसके बाद हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम हो सकता है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम हो सकता है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम हो सकता है। अब हमारा अगर स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहां तक तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है। आस्क्ड हिम इफ आया ठीक है, डिड नहीं आएगा, क्योंकि जो यहां कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो या फिर आपकी इंटेरोगेटिव हो, उसको असर्टिव में लिखा जाता है। साधारण बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाती है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात, इफ ही तक हमारे दोनों के दोनों पूरी तरह से सेम है। अब यहां आया डिड नॉट, डिड वहां पर भी हमें क्या दिया गया था, डिड के साथ हमें ये वर्ब दिया गया है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के इक्विवेलेंट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो आगे वाले टेंस को रिस्पेक्टिव पास्ट में बदला जाता है। कब? जब वहां रूटीन ना आए, यूनिवर्सल ट्रूथ ना आए, हैबिट ना हो, हिस्ट्री ना हो। इसका मतलब यहां सेकंड फॉर्म आई तो इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो ये डिड वाला भी गलत हो गया हमारा, क्या आ जाएगा, हैड नॉट। दूसरी बात, डिड के साथ इसने फर्स्ट फॉर्म लिखनी चाहिए थी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रखी है, यहां पर थर्ड फॉर्म दे रखी है, यहां पर भी ऐसे ही दे रखा है। बच्चा आसानी से इसको चूज कर लेगा कि ये ऐसी बेवकूफ़ी भरा दे रखा है। तो हम यहां किस पे चले जाएंगे, इसके ऊपर। हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट वार्न्ड हिम अगेंस्ट दैट बिफोर हैंड, ये बन जाएगा। अगला है ईडियम, पीस ऑफ केक। कई बार कहते हो इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी वेरी इजी टास्क टू डू। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीस ऑफ केक, यानी आपके सामने रखा है, फटाफट से उठा के खाना है। फीलिंग स्लाइटली इल, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। वुड नेवर लाइक टू डू समथिंग, किसी काम को करना पसंद नहीं करेगा, ये भी इनएप्रोप्रिएट हो गया बेटा। अ जॉब, टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज ईजी और सिंपल टू डू, हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो सकता है। ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, किसी प्रकार की ज्वाइनिंग की यहां बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है बेटे सिनोनिम ऑफ पॉज। आप लोगों का टेप रिकॉर्डर होता है, वीसीआर होता है, या फिर आप कई बार कोई मूवी आदि देख रहे होते हो, उसको कहीं पे आपको रोकना होता है, तो आप कौन सा बटन प्रेस करते हो, पॉज। पॉज यानी आपने उसको रोक दिया, स्टिल वाली सेंस में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। स्टॉप हो सकता है, हॉल्ट हो सकता था, स्टाफ बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। स्टार्ट, ये तो बिगिन के लिए आ गया, कमेंस के लिए आ गया, शुरू करना गलत हो गया। सेफ, सुरक्षित की बात कर रहा है, क्या आ जाएगा, स्टॉप। मेक करेक्शन इन द गिवन स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके अंदर हमें क्या करना है, एरर को रिमूव करना है। अब जब आप लोगों को इस तरीके से दिया गया है तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। आई एम एंग्री, अब देखो पांचों के पांचों में यहां तक ये सेम दे रखा है, इसका मतलब यहां नहीं है, और एंड में हमें यू दे रखा है, वहां पर भी कोई एरर नहीं है। मुद्दा किसका है, इसका। और नो इंप्रूवमेंट दे नहीं रखा है, इसका मतलब ऑन तो हटेगा ही हटेगा, ये हमें हटाना पड़ेगा। एंग्री टू यू होता नहीं है, गलत हो गया। एंग्री विद यू हो सकता है, जब आप किसी व्यक्ति से अनॉयड हैं, एंग्री हैं, तो वहां पर क्या आएगा, विद आएगा। जब आप किसी बात पर खफा हैं, नाराज हैं, तो एंग्री एट, अनॉयड एट। जब आप किसी बात से नाराज हैं तो अनॉयड एट, एंग्री एट, और जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो एंग्री विद, अनॉयड विद। अब फॉर गलत हो गया हमारा, इन गलत हो गया हमारा, ये तो बिल्कुल सरल निकला, क्या आ जाएगा, एंग्री विद यू। तो बेटे ये था आपका एग्जाम आज के लिए। जैसा कि आपने अच्छा फीडबैक दिया पिछली क्लास में भी और उससे पिछले पेपर में भी, उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।